Let us discuss another problem of Hirudhu, which is again made useful for G Advance. It may be asked in G Mains also, but इसका ज़्यादा यूज एडवांस के लिए होगा. प्रॉब्लम नंबर इज 3.123. इसमें क्या दिया है? देर आर टू आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E and there are two capacitors of capacitance C1 and C2. इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ मेंशन की गई हैं, but we will find the answer in expression only, then you can compute numerical value, right? क्वेश्चन ये है कि इस तरह से पहले सर्किट को अरेंज किया गया है. इनको ये स्विच ओपन है. अगर ये ओपन है तो ऑब्वियसली ये कनेक्शन ये बता रहा है कि सेल दोनों और ये कैपेसिटर इनिशियली सीरीज में अरेंज है. ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, दैट इज रिटन. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आफ्टर दिस स्विच is connected, yeah, it is closed, you can say. After that, what we have to find, how much charge will flow in this wire, उसको नाम दिया गया है इस वायर का 1. How much charge will flow through this wire, say third wire, how much charge will flow through this second wire. और इस सेंस में जो फ्लो करेगा वही वैल्यू हम लोग निकालेंगे, भले वो माइनस आ जाए, राइट. ये एरो दिखाने का पर्पज़ यही है. तो इसको प्रोसीड करने से पहले इसकी जो बेसिक प्रॉब्लम है इसमें, या बेसिक कॉन्सेप्ट यू कैन से, यहाँ जो चार्ज फ्लो होगा ऑब्वियसली वो इस कैपेसिटर के अपर प्लेट पर जो बाद में चार्ज दिखेगा दैट माइनस पहले का चार्ज, भले कम ज़्यादा कोई हो. अगर बाद में यहाँ मान लो 100 कूलम आ गया, पहले यहाँ पे इसी प्लेट पर रहा उसे 70 कूलम, तो 30 यानी ऐसे आया, राइट. और अगर यहाँ हमें ऐसे निकालना है तो इस प्लेट पर जो भी पहले था उसको कम मानते हुए जो बाद में इस प्लेट पर आया होगा उसमें से पहले वाला माइनस कर देंगे, तो ऐसे आने वाला चार्ज हमें मिल जाएगा. और जब दोनों चार्ज ऐसे हमने दिखाए हैं तो यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा के वी कैन से कि एक तो रियलाइज़ करेंगे कि ऐसे जो आएगा और फिर इधर से जो जाएगा, इन ये मान लो ये 20 कूलम हुआ, ये 30 कूलम हुआ, 50, तो 50 यहाँ से निकलना चाहिए. लेकिन यहाँ जो एरो दिखाई गई है वो ऐसे ही दिखाई गई है. तो इधर से आने वाला चार्ज और इधर से आने वाला चार्ज, इधर से आने वाला चार्ज, तीनों का सम 0 होना चाहिए इस पर जंक्शन लॉ, राइट. तो अगर इन दोनों चार्ज को हम लोग निकाल लेंगे कितना फ्लो होके आएगा, तो वो उन दोनों का सम ही उसका नेगेटिव कर देंगे, ये आ जाएगा. नाउ लेट अस सी कि इन पर पहले क्या चार्ज है. तो पहले ओपन है तो दे आर इन सीरीज, तो दोनों सेल एक दूसरे को फेवर कर रही हैं. तो यू कैन से कि इस सेल का इफेक्टिव, इस कम्बिनेशन का इफेक्टिव EMF क्या है 2E, और इन दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या है C1 C2 इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट. जो यहाँ लिखा मैंने, और उस इफेक्टिव EMF से मल्टीप्लाई कर दें तो इन प्लेट्स पर हमें चार्ज मिल गया, जिसको मैंने नाम दे दिया है Q इनिशियल. और वो Q इनिशियल इतना होगा, ये इसकी अपर प्लेट पर उतना ही प्लस, लोअर पे उतना ही माइनस, राइट. इसको ऐसे ही शो कर देते हैं. आफ्टर दिस इज क्लोज्ड, इसको क्लोज करने के बाद क्या होगा? इसको क्लोज करने के बाद अब इस कैपेसिटर के क्रॉस केवल ये सेल का EMF लगेगा, तो यहाँ चार्ज हो जाएगा C1E, जो पहले QI था प्लस QI अब हो गया प्लस C1E. ऑब्वियसली सेम वोल्टेज यहाँ लग जाएगा, दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू रियलाइज. यहाँ चार्ज हो जाएगा C1E. केवल अपर पे निकाल लें, नीचे वाले जाने की जरूरत नहीं है. जो अपर पे चेंज आएगा वही यहाँ से आएगा. और यहाँ पे पहले रहा होगा माइनस Q इनिशियल, अब ये इसकी क्रॉस पोलरिटी इस सेल की लग जाएगी, ये वोल्टेज यहाँ लग जाएगा. तो ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, तो ये बाद में यहाँ चार्ज हो जाएगा -C2E.
इसी ही कहते हुए, राइट, जो कि पहले माइनस क्यू आई था। तो क्लियरली हमें इसकी अपर प्लेट पर पहले और बाद चार्ज पता लग गया, इसके लोअर प्लेट पर पहले और बाद में चार्ज पता लग गया। तो ये दोनों आसानी से निकल आएंगे कितना इनमें फ्लो होगा। लेट अस सी हाउ मच इट कम्स, जस्ट अ मिनट। तो इसमें जो चार्ज फ्लो हुआ उसे मैंने नाम दिया है डेल्टा Q1। जैसे पहले बताया कि इस पर बाद में हो जाना है C1 इंटू ई। तो C1 ये बाद का चार्ज, पहले यहाँ QI है, तो QI की वैल्यू ये है, Q इनिशियल इसको मैंने कहा। तो C1 ई में से इसको माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। इट विल कम आउट टू बी C1 माइनस C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1 ई। और यहाँ पे जो चार्ज आएगा, जो फ्लो होके आएगा, वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पहले क्या था, जिस प्लेट पे आ रहा है माइनस क्यू इनिशियल, यहाँ था पहले माइनस क्यू इनिशियल, बाद में यहाँ हो जा रहा है माइनस C2E, ये वोल्टेज यहाँ लग जाएगा, तो C2E प्लस यहाँ और माइनस C2E यहाँ। तो यहाँ का चार्ज देखें नीचे वाले प्लेट का, तो माइनस C2E बाद में है, इसी प्लेट पर पहले क्या है माइनस क्यू इनिशियल, तो बाद का माइनस पहले का वही इधर से फ्लो होके आएगा। और क्यू इनिशियल की वैल्यू यहाँ से रखते हुए ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले जाए, प्लस ये आ जाएगा इधर प्लस माइनस, और क्यू इनिशियल की वैल्यू प्लेस करें तो सिंपल कैलकुलेशन है ये आ जाता है। और दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी भी है, खाली यहाँ C1 ये है, यहाँ C2 हो गया, बाकी टर्म सेम, राइट। और अगर डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 आ गए, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ जंक्शन लगा दें, तो जो फ्लो हो किधर से आएगा, और डेल्टा Q3 जो इधर से फ्लो हो के आना चाहिए, उसका सम मिलकर 0 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से फिर डेल्टा Q3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। डेल्टा Q1 ये है, डेल्टा Q2 ये है, इसको प्लेस करेंगे तो सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाएगा C2 माइनस C1 इंटू ई। और ये इरोदो की बुक से ही, और वेरिफिकेशन मैंने आंसर यहाँ कोट कर दिया है। ये पहले का है C1 माइनस C2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू C1 ई, यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे दूसरे का भी है, राइट। और Q3 का भी दे दिया है, दिस वन। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस करने के बाद हो सकता है किसी माइनस भी है, जैसे यहाँ माइनस आ रहा है एक जगह, तो डजंट मैटर, बल्कि 2 में आ रहा है माइनस। तो जैसा फ्लो दिखाया है उसी सेंस में हम निकालेंगे, वैल्यू माइनस आ जाए, राइट। सो दिस इज ए सिंपल बट गुड प्रॉब्लम फॉर जी एडवांस लेवल, मेंस में भी आ सकती है।